बस यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावन की इबादत का आगाज करें और उसकी प्रस्तुति करें। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, तेरा विरोधी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, तेरा विरोधी सुनदा है। जिदे मन विच होवे ना दवा, जिदे मन विच होवे ना दवा, तेरा विरोधी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, तेरा विरोधी सुनदा है। मंगदा दा रंग जदों मिलदा दुआनु, ओदों जानिए नाए तू यसू दियां राहां नूं। मंगदा दा रंग जदों मिलदा दुआनु, ओदों जानिए नाए तू यसू दियां राहां नूं, यसू दियां राहां नूं। जिंद झूठ तो लेंदा ए बचा, जिंद झूठ तो लेंदा ए बचा, तेरा विरोधी सुनदा है। जिंद झूठ तो लेंदा ए बचा, तेरा विरोधी सुनदा है। जिदे मन विच होवे ना दवा, जिदे मन विच होवे ना दवा, तेरा विरोधी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, तेरा विरोधी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, तेरा विरोधी सुनदा है। जेड़ा बंदा दिल विचों करदा मंगारियां, दुखियां ते दूर नस जांदियां बीमारियां। जेड़ा बंदा दिल विचों करदा मंगारियां, दुखियां ते दूर नस जांदियां बीमारियां, जांदियां बीमारियां। ओदे कोल नी जे आंदी कोई बवा, ओदे कोल नी जे आंदी कोई बवा, तेरा विरोधी सुनदा है। ओदे कोल नी जे आंदी कोई बवा, तेरा विरोधी सुनदा है। जिदे मन विच होवे ना दवा, जिदे मन विच होवे ना दवा, तेरा विरोधी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, तेरा विरोधी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, तेरा विरोधी सुनदा है। जेड़ा तौबा करे उठी कम लड़े करदा, शाकिर तेरा अपनियां गालियां पे करदा। जेड़ा तौबा करके भी कम लड़े करदा, शाकिर तेरा अपनियां गालियां पे करदा, गालियां पे करदा। पाप सच्चे दिलों जेड़ा कढदा, पाप सच्चे दिलों जेड़ा कढदा, तेरा विरोधी सुनदा है। पाप सच्चे दिलों जेड़ा कढदा, तेरा विरोधी सुनदा है। जिदे मन विच होवे ना दवा, जिदे मन विच होवे ना दवा, तेरा विरोधी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, तेरा विरोधी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, तेरा विरोधी सुनदा है। रंग चढ़े आई मैनू रंग चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू रंग चढ़े आई। अपने लहू दे नाल रंग चढ़े आई, अपने लहू दे नाल रंग चढ़े
मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज हम ऑफरिंग के हवाले से बात करेंगे। दूसरा क्रंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत में ये लिखा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदावन खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो आए अजीज़ों, हम खुशी से खुदावन के हुजूर अपने हदिये और नजराने लेकर आए, ताकि हमारा खुदावन आसमान के दरीचे खोल कर हम पर अपनी बरकत नाजिल करे। खुदावन के कलाम में यूं भी लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, और हमारे खुदावन के सारे वादे हाँ के साथ हैं। यकीनन खुदावन खुशी से देने वालों को अपने आसमान के दरीचे खोल कर अता करता है। आप स्क्रीन पर C3 चर्च का बैंक अकाउंट नंबर देख सकते हैं। इसमें आप अपने हदियाजात और अपनी दाइये की जमा करवा सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और हालेलुया, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं एक बार फिर इस दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सबको इस संडे सर्विस ऑनलाइन सर्विस में जो है आपको वेलकम कहते हैं। और जो लोग नए हैं उन सबको भी हम दिल की गहराई से वेलकम कहते हैं। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे कि आज आप भी हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए हैं। खुदावंद की बरकत आप पर सदा बनी रहे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज फादर्स डे है, तो बहुत से लोग जो हैं वो आज फादर्स को विश कर रहे हैं। बहुत सी पोस्ट मैंने देखी हैं, मुझे अच्छा लगा है। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। ये अच्छा सिलसिला है बाप की इज्जत करने का, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, हमें हर रोज माँ बाप की इज्जत करनी है और उन्हें इसी तरह प्यार करना है। जिस तरह आज आपने सेल्फी बनाकर जो है पोस्ट की है, उसी तरह हर रोज सेल्फी आपकी होनी चाहिए। आप उनकी इज्जत करें, वो इज्जत के लायक हैं। और बाइबल हमें ये तालीम देती है कि हमने उनकी इज्जत करनी है। तो कलाम मुकद्दस की रोशनी में से आज हम देखेंगे कि बाइबल जो है वो हमें क्या तालीम देती है माँ बाप की इज्जत करने के हवाले से। सो आए हम कलाम मुकद्दस में से देखें। मेरे साथ आप निकालें कुलसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी है, लिखा है, ऐ फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्माबरदार हो, क्योंकि खुदावंद में पसंदीदा है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सो मेरे अजीजों, खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए, जिसे आज हमने सीखा है कि बाइबल हमें क्या हुक्म देती है। क्या पैगाम पौलुस रसूल ने कलीसिया को दिया कि ऐ फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्माबरदार हो, हर एक बात में, क्योंकि खुदावंद में ये पसंदीदा है। खुदावंद को ये पसंद है कि माँ बाप की जो है उनकी इज्जत की जाए। और फिर इफ्सियों के खत के 6ठे बाब उसकी पहली आयत में पौलुस फरमाते हैं, ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है, ये जरूरी है। माँ बाप के फर्माबरदार हो, ये जरूरी भी है और खुदा को पसंदीदा भी है। खुदा ये चाहता है कि माँ बाप की इज्जत की जाए। और बाप का दर्जा बाइबल मुकद्दस में हम देखें तो बहुत बड़ा है। नस्लें जो है वो बाप से ही चलती हैं। और खुदा का कलाम ये कहता है, कई जगहों पर खुदा ने तारीफ की है वालिद की जो है, और मेरास भी बाप दादा से ही मिलती है। इसलिए माँ बाप की इज्जत करना सीखे। और सिर्फ मेरास ही नहीं, बल्कि आसमानी बरकत जो है वो भी माँ बाप की खिदमत करने के वसीला से ही मिलती हैं। इसलिए खरूज की किताब में जब खुदावन ने मूसा नबी की मार्फत अहकाम दिए, 10 अहकाम, तो उनमें भी ये हुक्म दिया गया। अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हैं तो आप खुदा के कलाम में से खरूज की किताब को निकालें और खुदा के कलाम में से आप देख सकते हैं कि लिखा है कलाम मुकद्दस में। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है 12वीं आयत में, तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे
देता है दराज हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हमने किस तरह जो है वो खुदावन के हजूर खिदमत करनी है अपने माँ बाप की। खुदावन के खौफ में रहकर अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, और इसके साथ हमें क्या मिलेगा? उम्र की दराजी। और इफ्सियों के खत के 6 बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि तेरा भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी। यह खुदावन का पहला हुक्म है कि माँ बाप की इज्जत करना। माँ बाप की इज्जत करने के वसीला से बरकत है। और खरूज की किताब के अंदर आप जानते हैं कि 23वें बाब में यह वादा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी पानी पे बरकत देगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा और तेरी उम्र को भी पूरा करेगा। ये एक बड़ी बरकत इबादत करने के वसीला से हमें मिलेगी। लेकिन खुदावन ने ये सेम बरकत जो है वो माँ बाप की इज्जत करने वालों के लिए भी रखी है, कि जो लोग माँ बाप की इज्जत करते हैं उनके लिए ये बड़ी बरकत है खुदावन की तरफ से, कि जो लोग माँ बाप की इज्जत करेंगे वो भी ये बरकत पाएंगे। इसलिए खुदावन ने इसको पसंदीदा रखा है। इसलिए कलाम में लिखा है कि ये खुदा के हजूर जो है वो पसंदीदा है। खुदा इसको पसंद करता है कि माँ बाप की इज्जत की जाए, उसकी जो है फर्माबरदारी की जाए उनकी। और आज हमारे पास एक छोटा सा जुमला पाकिस्तान में है, तानू की पता। अगर पेरेंट्स हमें सिखाते हैं तो हम उनको कहते हैं तानू की पता जी, आपको क्या पता दुनिया कहां चली गई है। नहीं, इमसाल की किताब के 4 बाब में लिखा है, ऐ मेरे बेटो बाप की तरबियत पर कान लगाओ, बाप की तरबियत पर कान लगाओ। बाप के वो तजर्बात जिनसे वो गुजरे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप बाप से नहीं है, सॉरी, आप बाप से हैं, बाप आपसे नहीं है। इसलिए माँ बाप की इज्जत करें और उनके हुक्मों पर कान लगाएं। बाइबल हमें सिखाती है, और खुदावन यीशु ने भी जो है वो बाप की तारीफ की है। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। क्या बताया? कि तुम बुरे हो पर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। बाप आप लोगों के लिए अच्छी चीजें मुहैया करता है। जिंदगी में वो नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी आरजू है कि आप अच्छा पढ़ सके। जो चीजें उसे मयस्सर नहीं हुई वो ये चाहता है वो आपको हो। और हर बाप की ये ख्वाहिश है कि उसका बेटा जो है बाप से ज्यादा तरक्की करे। कितना अजीम है कि वो हर चीज आपको बेहतर देना चाहता है। ऐसे बाप की इज्जत करें। कलाम भी कहता है वो सारी उम्र हमें संभालते भी हैं, पालते भी हैं, और अपनी जिंदगी के जमा पूंजी जो है वो भी हमारे सुपुर्द कर देते हैं। कितने अजीम हैं। इसलिए उनकी इज्जत करना वाजिब है, बाइबल हमें सिखाती है। और अब्बार की किताब के अंदर भी लिखा है 19वें बाब में, तुम में से हर एक अपनी मां और अपने बाप से डरना। क्या लिखा है? तुम अपनी मां से और अपने बाप से डरना, उनका हुक्म मानना। बाइबल हमें सिखाती है उनकी फर्माबरदारी करना। इसलिए हमें उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। वो जब हमें सिखाते हैं तो हमारी तरक्की का वसीला बनते हैं। मिसाल में भी हमने पढ़ा कि बाप की तरबियत पर कान लगा, और आज हम कहते हैं तानू की पता नहीं, उन्हें तो पता है, वो तो इन इंसों से गुजरे हुए हैं। इसलिए वो आपको सेव करना चाहते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे आपने जाना है वो उससे गुजर चुके हैं। वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे खड्डा है, ये जगह अच्छी नहीं है, ये तेरे लिए बेहतर है। इसलिए वो हमारी तरक्की के लिए कहते हैं। यीशु ने तारीफ की बाप की, ठीक है। इसलिए उनकी इज्जत करें, माँ बाप की फर्माबरदारी करें, नाफरमानी ना करें। खुरूज की किताब उसकी 21वें बाब उसकी 15 में लिखा है, अगर कोई माँ बाप को मारे तो वो जान से मारा जाएगा।
वो चांद से मारा जाएगा जो अपने माँ बाप को मारता है। और अगर वो नाफरमानी करता है तो क्या खुदा खुश होगा? नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करना है, उनकी ताबेदारी करना है। ये खुदावंद के हजूर पसंदीदा है। आप चाहते हैं कि खुदा को पसंद आए तो खुदा को ये बात आपकी पसंद है कि आप माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें। ये खुदावंद चाहता है कि आप जो है वो माँ बाप की इज्जत करें। दुनिया का निजात दहिंदा मेरा और आपका यीशु, जिसके अख्तियार में बाप ने जमीन और आसमान का अख्तियार रख दिया, वो भी फरमाते हैं कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करता हूं, अपने बाप की मर्जी को पूरा करता हूं। इसलिए उन्होंने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। और यूहन्ना की अंजील उसके 8वें बाब में लिखा है, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं। यीशु अपने बाप की भी इज्जत करता है भाई, इसलिए वो बाप की मर्जी को बजा लाते हैं। इसलिए बाप ने भी कहा जब मसीह ने बपतिस्मा लिया, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बाप उससे खुश होता है जो बेटा फर्माबरदार हो, जो बेटा बाप की बात को मानने वाला हो। इसलिए माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत करें। पहला काम यह है, माँ बाप की इज्जत करें। इसके साथ बड़ी बरकतें जुड़ी हुई हैं, बड़ी बरकतें जुड़ी हुई हैं। माँ बाप की इज्जत करें, उनकी ताबेदारी करें और उनकी बातों पर ध्यान लगाएं। आज आप उनकी इज्जत करेंगे, कल आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। याद रखें, जो कुछ हम बोते हैं वही कुछ हम काटेंगे। मेरे अजीजों, बाइबल हमें सिखाती है कि माँ बाप की इज्जत करें। आज फादर्स डे है, पहले ही आप बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और ज्यादा करें। इसके साथ डबल बरकत जुड़ी हुई है। खुदावंद को पसंदीदा है कि माँ बाप की इज्जत की जाए, बाप की ताबेदारी की जाए। खुदावंद को पसंद है। और अनाजील के अंदर मसीह ने फरमाया है, अगर कोई कहे कि अब बाप मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं और जमीनी बाप की इज्जत ना करता हो तो वो झूठा है। जिसको उसने देखा है उसकी इज्जत करता नहीं है, जिसको नहीं देखा उसकी इज्जत कैसे करता? इसलिए पहले जो जमीनी बाप है उसकी इज्जत करें। इसीलिए पौलुस ने कहा खुदावंद के नजदीक पसंदीदा है, खुदा के नजदीक ये पसंदीदा है कि माँ बाप की इज्जत की जाए। हुक्मों में पहला हुक्म भी यही है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, उम्र की दराजी हासिल होगी, तेरा भला होगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज से ही, पहले ही आप बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, आज से और ज्यादा करें। खुदा का कलाम आपको तालीम दे रहा है, बाइबल आपको सिखा रही है, माँ बाप की इज्जत करें, ताबेदारी करें। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। आए हम सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और आज इस अच्छे दिन के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमान तेरा और जमीन तेरे पाक की चौकी है बाप, फिर भी तू खाकसार से मोहब्बत रखता है खुदा, उनका ख्याल करता है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, हजारों करोड़ों साल पहले तूने ये हुक्म दे दिया कि अपने माँ बाप की इज्जत करना है खुदा, ताकि तेरा भला होगा, तेरी उम्र दराज होगी खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए जो आज हमने सीखा है खुदा, ताकि हम हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहें, उनके ताबेदार रहें, उनकी इज्जत करने वाले बने, क्योंकि ये तेरा और उसके साथ उन्हें बरकत भी बख्शी। जितने सर झुके हैं उन सबको बड़ी बरकत। माँ बाप के हमेशा फर्माबरदार रहें, पहले से ज्यादा हो जाए खुदा, उनकी खिदमत करें, उनकी इज्जत करें, उनकी नसीहत पर काम करें, उन्हें बरकत। और इस वक्त जितनी
फैमिली खुदा इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल है खुदा, जो सुन रहे हैं खुदा, उन सबको बड़ी बरकत देना खुदा, इनके खानदानों पर तेरी बरकत है खुदा। और अगर कोई बेरोजगार है तो बेरोजगारी के दरवाजे जो बंद हुए हैं यीशु के नाम में खुल जाए खुदा। और अगर कोई बीमार है तो बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे खुदा, यीशु के नाम में जाती रहे। घरानों के अंदर खुशहाली हो, बरकत आए खुदा। तेरे लोग शाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें खुदा। तेरे पाक फरिश्ते हमेशा की तरह इनके मुहाफिज हो खुदा। और खुदा तेरी हजूरी इनके दिलों के अंदर रहे खुदा। खुदा तेरे साए के नीचे जिंदगी गुजारें, तेरे कलाम की रोशनी में चले खुदा। बड़ी बरकत है खुदा, बड़ी बरकत है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं। हर एक को बड़ी बरकत है खुदा। इस क्षेत्रीय उर्दू चर्च की सारी कलीसिया के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए, तमाम पास्टर्स के लिए भी बरकत चाहते हैं खुदा। पूरी दुनिया का तेरा हाथ है खुदा। और खुदा कोरोना वायरस यीशु के नाम में खत्म हो खुदा पूरी दुनिया से। ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। बड़ी बरकत देना यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन। सो खुदावन आपको बड़ी बरकत दे।